अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज चौधरी अमन एंड वेलकम टू ट्रेवल वीज़ा सेंटर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारे पास एक और गुड न्यूज़ है। ये न्यूज़ है यूके के टूरिस्ट वीज़ा की। इनकी प्रोफाइल डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि पहले कितनी दफ़ा रिफ्यूज़ थे। आफ्टर 3 रिफ्यूज़ल हमने इनका वीज़ा कन्वर्ट किया इनटू अप्रूवल। हमने इनका वीज़ा अप्लाई किया, इनकी फ़ाइल रेडी की और तकरीबन 32 दिनों के बाद इनका वीज़ा जो है वो अप्रूव होकर आ चुका है। ये वीज़ा मिले हुए भी हमें कुछ दिन हो गए हैं, पर वीडियो हम थोड़ी सी लेट बना रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि प्रोफाइल्स बहुत ज़्यादा हैं कनाडा की और यूके की। जब कभी भी आपके पास काम ज़्यादा होता है तो फिर टाइम काम को ज़्यादा देना पड़ता है। मेरी ये कोशिश होती है कि जो भी फ़ाइल मेरे पास आए वो अच्छी तरीके से उसकी असेसमेंट हम करें और उसके बाद वो फ़ाइल एप्लीकेशन जो है वो फ़ाइल करें, सबमिट करें, किसी भी कंट्री के लिए हो, चाहे वो यूके के लिए हो, चाहे वो कनाडा के लिए हो, चाहे वो यूरोप के लिए हो। जब तक आप अपने कंसल्टेंट को अपने बारे में एक एक चीज़ नहीं बताएंगे तब तक वो आपके केस को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। इन्होंने मुझे अपना सारा केस बताया, अच्छी पोस्ट पे थे, बट इशू जो था वो था कि इनको नहीं मिल रहा था यूके का वीज़ा। फिर हमने इनका वीज़ा अप्लाई करवाया, इनकी जो फाइल है उसको मेंटेन करवाया। इनके दो अकाउंट थे, एक था बिजनेस अकाउंट, एक था पर्सनल अकाउंट, जबकि ये सैलरी पर्सन थे। तो सैलरी पर्सन के लिए बिजनेस साइड में करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था। हमारे लिए एक चैलेंज था कि इस केस को किस तरीके से डील करें और किस तरीके से फेस करें। इन्होंने बताया अपनी सारी हिस्ट्री, पहले उन्होंने कब अप्लाई किया, कब रिफ्यूज़ हुए, और उन रिफ्यूज़ल को डिस्कस किया और उन रिफ्यूज़ल से इस प्रोफाइल के सारे सर्कमस्टांसेस चेंज किए। इनसे बात करके इनकी जो इनकम है, जो सैलरी है, उसी प्रोफाइल को मेंटेन करके उसी प्रोफाइल पे अप्लाई करने का डिसीजन लिया। इनके डॉक्यूमेंटेशन जो फर्दर हमें चाहिए थे साथ वो गाइड किए, वो पेपर बनवाए, और इनकी जो इनकम थी उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। इनके जो लिविंग एक्सपेंस था वो भी बताता हूँ, क्योंकि आप लोग भी सुन के हैरान हो जाएंगे कि इनकी इतनी कम इनकम पे कैसे वीज़ा लग गया। अगर आप लोग जेन्युइन हैं, आप अपना पर्पस ऑफ विजिट ठीक तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं, उसको बता देते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं, अगर आपके आने की रीजंस अच्छी हैं तो कोई भी मुल्क आपको वीज़ा दे देता है। दूसरी बात है कि अब इनकी इनकम के बारे में बताएं। इनको 6 मंथ का विजिट वीज़ा आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये इशू हुआ है। 1,25,844 रुपये पर मंथ इनकी इनकम थी। 40,000 रुपये ये पर मंथ खर्च करते थे। 1400 पाउंड इनकी ट्रिप कॉस्ट थी और 8,000 पाउंड इनके सेविंग में थे। अब 1,25,000 रुपये हमेशा ये रिफ्यूज़ल लगता है कि आप अपनी एक महीने की इनकम से ज़्यादा पैसे खर्च करने जा रहे हैं, क्योंकि 1400 पाउंड अच्छी खासी अमाउंट इस टाइम बनती है, क्योंकि पाउंड रेट 370 पे चला गया है। बट हमने इस तरीके से जस्टिफिकेशन दी इनके केस में, और हमने आप सोच नहीं सकते इनकी टैक्स रिटर्न भी साथ अटैच नहीं की, पर टैक्स रिटर्न को हटा के हमने गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो इनको सैलरी स्लिप आती है उसको सैलरी स्लिप में शो किया कि ये टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो वहाँ से इनका जो टैक्स का था वहाँ से वो टैक्स डॉक्यूमेंट ना अटैच करके सिर्फ हमने सैलरी स्लिप लगा के इनका प्रूव कर दिया कि इनकी इतनी इनकम है और वो जेन्युइन है। इनका पर्सनल अकाउंट था, 6 मंथ की 6 सैलरी स्लिप थी, एनओसीसी लीव लेटर जिसे कहते हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन थे इनके काफ़ी सारे। उसके बाद एफआरसी था, एमआरसी था, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन, व्हीकल के डॉक्यूमेंटेशन, और हमने इनके केस में ट्रेवल इंश्योरेंस भी ऐड करवाई, होटल बुकिंग वो की जो कंफर्म थी। हमेशा आपको मैं कहता हूँ कि जब भी ये चीज़ें होती हैं ना, ये ऐसे कंसल्टेंट से, किसी जेन्युइन बंदे से काम करवाने का ये फ़ायदा होता है कि वो अगर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस करके दे रहा है तो वो जेन्युइन होगी, वो फेक नहीं होगी। अगर होटल बुकिंग है तो वो कंफर्म्ड होगी, उसके कार्ड से लिंक होगी और उसके कार्ड से वो पैसे चार्ज कर सकते हैं अगर आप उस होटल में जाते हैं। तो ये चीज़ें जब जेन्युइन लगी होती हैं तो आपको कोई भी मुल्क वीज़ा दे देता है। बात करूँ इनके ट्रैवल हिस्ट्री की तो वो उसमें सिर्फ तुर्की और दुबई थे, यानी कि कुछ खास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, क्योंकि आपको भी पता है कि तुर्की का वीज़ा आराम से और दुबई का ई वीज़ा है। कोई किसी बड़ी कंट्री की ट्रैवल नहीं किया हुआ और ना ही कोई खास ट्रैवल हिस्ट्री थी इनकी, और इसके पहले 3 रिफ्यूज़ल थे यूके से। तो 3 रिफ्यूज़ल के बाद इनका जो वीज़ा है वो अप्रूव हुआ है। ऐसे ज़्यादातर लोग मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं और एक ही क्वेश्चन करते हैं कि हम जॉब नहीं करते, क्या हम वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। देखें, जब तक आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई भी मुल्क, कोई भी बंदा हो या किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करना चाहें, हम नहीं कर सकते आपकी फाइल रेडी। बट वो एज फैक्टर भी एक होता है, आप ये भी अपने ध्यान में रखेंगे। जब आपकी एज ही नहीं है, एज ही 15 से 20, 25, 30 के राउंड अबाउट, और फिर आप काम भी नहीं करते और आपके कोई टाइज भी नहीं है, तो वो मुल्क फिर आपको क्यों वीज़ा देगा। इतनी यंग एज में अगर आप चले जाएंगे तो वापस क्यों आएंगे, उसका
यही क्वेश्चन रेज होगा और वीजा अफसर के दिमाग में, और आपको वीजा नहीं देगा। अगर आपकी एज थोड़ी सी ज्यादा है तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट अपनी नहीं भी है या बिजनेस नहीं भी है, मदर का आप लगा के शो करते हैं या अपनी मदर का लगा के बैंक स्टेटमेंट शो करते हैं कि मदर मुझे इस ट्रिप के लिए सपोर्ट कर रही है, तो वो वहाँ पे एक्सेप्ट हो सकता है। बट ये चीज़ प्रॉफिटेबल नहीं है आपके लिए। आप अगर अपना बिजनेस है या सैलरी लेते हैं या आपकी सेविंग है, सेविंग से आपकी प्रॉफिट आ रही है, किसी न किसी तरीके से आपको कोई ना कोई इनकम जनरेट हो रही हो, और जिस जिस वजह से ये शो हो गया आप फाइनेंशियली यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हैं, आप यहाँ से जाएंगे नहीं। अगर जाएंगे किसी मुल्क तो कुछ दिन के लिए जाएंगे और आप वापस आ जाएंगे। हाँ, अगर जिनको स्पॉन्सरशिप आती है, फॉर एग्जांपल कोई आपके पेरेंट्स है उनको स्पॉन्सरशिप यूके से आ रही है, तो खाला कोई चाचू कोई ताया कर रहा है, तो उनके लिए क्या है कि उनके लिए स्टेटमेंट इतनी मैंडेटरी नहीं होती, स्टिल स्टेटमेंट चाहिए होती है, पर उनकी स्टेटमेंट पे इतना यूके है या कोई भी मुल्क है वो इतना गौर नहीं करता, इतनी बारीकी से उस स्टेटमेंट को नहीं देखता। कुछ प्रूफ लगाने से उनका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। पर आपकी अगर एज यंग है और आपके पास स्टेटमेंट भी नहीं है, पेपर भी नहीं है, तो फिर आपका वीज़ा हम तो नहीं फाइल कर सकते। जो वीज़े अप्रूव होते हैं ये भी हमारे हाथ में नहीं होते। हम जस्ट फाइल को बनाते हैं और उसके बाद ये जो वीज़े लग के आते हैं ये वीज़ा अफसर का डिस्क्रिप्शन है, उसका डिसीजन है, जजमेंट है कि उसने वीज़ा देना है कि नहीं देना। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि एक फाइल को स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रॉन्ग बना के भेजें, स्ट्रॉन्ग तरीके से रिप्रेजेंट करें, और फिर वीज़ा अफसर उस पर वीज़ा देता है। किसी बंदे का यूके का वीज़ा किसी खराब कंसल्टेंट ने फाइल बना दी हो, तो अगर रिफ्यूज़ हो गया हो तो वो भी हमें अप्रोच कर सकता है, हम उसको भी डील करेंगे। और यूके का जो वीज़ा है वो बहुत ट्रिकी है, बैंक स्टेटमेंट फाइनेंशियल को बहुत बारीकी से देखते हैं, आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में ही आप लोग गलतियां कर देते हैं, फिर पेपर ऐसे लगा देते हैं जो मैंडेटरी नहीं होते, रिक्वायर्ड नहीं होते, उनको देख के भी वीज़ा अफसर वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकता है। अगर आप में से कोई बंदा यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहता है या फिर वीज़ा अप्लाई करने के बारे में सोच रहा है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। अच्छा, मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए आपने मैसेज करना है, मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवानी है, उसकी फ़ीस रखी हुई है हमने, और उसके बाद आपकी बात जो है मेरे से हो जाएगी। मेरा कोई भी कोलीग आपको या फिर मेरा स्टाफ आपको मैसेज करेगा और उस टाइम आपको टाइम एक दे दिया जाएगा। जब आपको टाइम मिल जाए उसके बाद आप कॉल करें, डायरेक्ट कॉल्स नहीं करनी, और आपने अपनी प्रोफाइल साथ सेंड करनी है, सिर्फ हाय हेलो का मैसेज नहीं करने। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से जरा से भी हेल्प मिली हो तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।